क्रैब कैच, फिशरमैन, क्रैब फ्राई। तिम्मापुर नाम के गांव में गंगू नाम का एक व्यक्ति एक तालाब में मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। ऐसे कमाए पैसों से ही पत्नी और बच्चों का पोषण करता था, मगर उसे मछलियों को बेचने से थोड़े बहुत ही पैसे मिलते थे। वो बस नहीं होते थे, क्योंकि गंगू बहुत सारे मछलियां पकड़ता था, मगर उन्हें किनारे तक लाने से पहले ही वो कम हो जाते थे। वो मछलियां कैसे कम हो जाते थे ये गंगू के समझ नहीं आता था। एक बार गंगू की पत्नी, ओ जी, अब से आप मछली पकड़ने का काम छोड़कर दूसरा कोई काम देख लीजिए। आप दिन भर तालाब में रहकर मछली पकड़ते हैं, मगर उन्हें घर को लाने तक आधे गायब हो जा रहे हैं। कैसे गायब हो रहे हैं ये आपको भी नहीं पता। उन थोड़े से मछलियों को बेचने से घर कैसे चलेगा? बच्चों के फीस कैसे भरेंगे? बोलिए। बोली गंगू तब, कौन सा काम करूं तुम ही बोलो, ये हमारी पुश्तैनी काम है। अब दूसरा काम करने के लिए बोले तो कैसे? मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता है ना। वो मछलियां कैसे गायब हो रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लगता है गंगा माता की श्राप है, कहा। तब उसकी पत्नी, श्राप वाप कुछ नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, बोली। गंगू चुप रह गया। उसी गांव में नागू नाम का एक छोटा चोर हुआ करता था। नागू अकेला था, छोटे मोटे चोरियां करता था। उसे सी फूड खाना बहुत पसंद था। नागू गंगू जब मछलियां पकड़कर एक टोकरी में रखकर नाव को किनारे के पास ले जाने के लिए शुरू होता, तो ठीक उसी समय नागू धीरे से तैराकी करते हुए उस नाव के पास जाकर मछलियां चुराता था। एक बार नागू चुराए हुए मछली से बात करते हुए, क्यों रे मछली, ऐसे क्यों देख रहे हो? ओ, मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा कहकर देख रहे हो क्या? मुझे गाली मत देना, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, उस गंगू ने पकड़ा। चाहो तो उसे गाली देना, मैं क्या करूं बोलो? बिना सी फूड खाए मेरा दिन नहीं गुजरता, और मछली पकड़ना मुझे नहीं आता, और ऊपर से मुझे उतनी फुर्सत और सब्र दोनों नहीं है। इसलिए उस गंगू के मछली पकड़ने के बाद ही मैं चोरी करता हूँ। अगर गंगू नहीं होता तो मेरा खाना बहुत मुश्किल हो जाता, उसका शुक्र है, कहा। इस बार गांव में बाढ़ आने के बाद उस तालाब में कुछ अलग तरह के मछलियां आते हैं। वो मछलियां बेचने के लिए और खाने के लिए भी काम नहीं आते। इस वजह से गंगू मछलियां पकड़ना बंद कर देता है। गंगू मछलियां पकड़ना बंद करने के वजह से नागू को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उस तालाब के पास मौजूद एक कीचड़ के तालाब में कम से कम केकड़े पकड़कर खाऊंगा कहकर सोचता है। उसे पकड़ना नहीं आने के कारण वो बहुत परेशान होता है। केकड़े नागू को काटने लगते हैं। नागू बहुत मुश्किल से एक केकड़े को पकड़ता है, उसे अच्छे से फ्राई करके खाता है। उसकी भूख मिटती है। मगर तभी उसे गंगू की याद आती है। उसकी स्थिति इतनी बदतर है तो गंगू की स्थिति कैसी होगी कहकर सोचता है। गंगू के पास जाने के लिए सोचता है। गंगू घर में बहुत उदास होकर बैठता है। पत्नी तब, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? कहकर पूछती है। गंगू, क्या कहूँ री, परसों बाढ़ में हमारे तालाब में नए तरह के मछलियाँ आए। मार्केट में बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है उन्हें प्लेको फिश कहते हैं। वो खाने के लिए बिल्कुल नहीं काम आते और थोड़े राज्यों में उन्हें बैन भी किए हैं। हमारा एक अकेला जीवनाधार भी अब गया, कहकर दुखी होता है। तभी वहाँ पर नागू आता है। गंगू भाई, गंगू भाई, कहता है। गंगू नागू को देखकर, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए, कहकर पूछता है। नागू तब, गंगू भाई, मेरा नाम नागू है, आप मुझे नहीं मारेंगे कहकर वादा किए तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, कहा। गंगू तब, इस हालात में मैं किसी को मार भी नहीं सकता, मगर पहले बात क्या है वो बताओ, कहा। नागू तब, गंगू भैया, आप मछलियों को पकड़ते तो मैं उन्हें आए दिन चुराकर पकाकर खाता था, मगर आजकल आप मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं ना, मुझे खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मेरी स्थिति ऐसी है तो आपकी स्थिति कैसी होगी मैं सोच सकता हूँ। मैंने आपके मछली को खाया है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हमारे तालाब के पास एक कीचड़ का तालाब भी है, उसमें केकड़े मिलेंगे। अगर आप उन्हें पकड़े तो मैं उन्हें पकाऊंगा। हम दोनों मिलकर क्रैब फ्राई बनाकर मार्केट
मार्केट में बेचेंगे। कहा गंगू तब। वैसे तुम चोरी करना बंद करके ये सब करने के लिए क्यों सोच रहे हो? कहकर पूछा नागू तब। भाई मैं अकेला हूँ, शादी करने के लिए सोच रहा हूँ। एक चोर को लड़की कौन देगा, आप ही बोलिए। इसलिए दोनों मिलके व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे, आपस में बांट लेंगे। कहा गंगू को उसका आइडिया अच्छा लगता है और तब से गंगू केकड़े पकड़ता है। नागू उन केकड़ों को बड़े से तवे पे रखकर फ्राई करके मार्केट में बेचता है। कहे जैसे ही नागू शादी करता है, गंगू अच्छे से सेटल होता है।